इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना ही सक्सेसफुल या फिर परफेक्ट क्यों ना हो, लाइफ के किसी ना किसी हिस्से में उसे इस रियलिटी को फेस करना ही पड़ता है, विच इज रिजेक्शन। रिजेक्शन फ्रॉम समवन यू केयर अबाउट और रिजेक्टेड फ्रॉम द सोसाइटी, ये काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग और पिंचिंग हो सकता है। और इसके अलावा रिजेक्शन आपको आपकी पर्सनैलिटी का लोअर हिस्सा दिखा सकता है। मतलब जब कोई आपको रिजेक्ट करता है तब आपको अपनी सेल्फ वर्थ कुछ नहीं लगती। और इसके पीछे कंप्लीट लॉजिकल रीजन भी है कि हम ह्यूमंस अपनी सेल्फ स्टीम को बनाने के लिए और एक बार बनने के बाद उसे बरकरार रखने के लिए अपने माइंड में अपने आप को एक स्टेटस दे देते हैं, और लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए स्टेटस देना भी जरूरी है। पर मसला तब आता है जब हम इसे अपनी रियलिटी मान जाते हैं, और फिर जब किसी को रिजेक्शन फेस करना पड़ता है जो कि रियलिटी है, तो शुरू में तो उसे कुछ समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हो गया है, क्योंकि उस एक मोमेंट में, उस एक लम्हे में वो इमेजिनरी चीज जिसे काफी सालों से उसने एक रियलिटी मानी हुई थी, वो रियलिटी ही खत्म हो गई। और इसी वजह से लोगों को रिजेक्शन के बाद सब कुछ झूठ लग रहा होता है। अब यहाँ मसला ये होता है कि लोग रिजेक्शन को अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की रियलिटी मान जाते हैं। तो इस वीडियो में हम एक्सपीरियंस बेस्ड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे किसी भी तरह के रिजेक्शन को ओवरकम कर सकते हो। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत कमाल का कंटेंट मिलेगा। पहला पॉइंट है मीनिंग ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट बुक द करेज टू बी डिसलाइक का एक कोट है, वी आर फ्री टू चूज द मीनिंग ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। जिसका मतलब है कि जितने भी हमारे लाइफ में एक्सपीरियंस होते हैं, उन सारे एक्सपीरियंसेस को क्या मीनिंग देना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारी मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे दो बंदे हैं जिनकी एक जैसी फिजिकल हेल्थ है लेकिन उनकी मेंटेलिटी डिफरेंट है, जो अपने ड्रीम्स के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब जिस बंदे की स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी होगी उस बंदे के लिए वो हार्ड वर्क भी मजे के जैसा होगा, हालांकि वो जो बंदा काम कर रहा है वो आसान नहीं है। और दूसरी तरफ एक बंदा जिसकी मेंटेलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके लिए वो काम भी टॉर्चर जैसा होगा। उन दोनों ने अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से अपने एक्सपीरियंसेस को मीनिंग दिए। और ऑथर यही बताते हैं कि कोई भी एक्सपीरियंस बुरा या अच्छा नहीं होता, ये हमारे कंट्रोल में होता है कि हम उसे कैसा मीनिंग दें। और बिल्कुल ऐसे ही रिजेक्शन भी एक एक्सपीरियंस है। अभी अगर आप किसी रिजेक्शन से हर्ट हुए हो तो उस मेंटल स्टेज से एक कदम पीछे होके सोचो कि वो जो रिजेक्शन था वो एक एक्सपीरियंस था। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इन्हीं रिजेक्शन की वजह से बहुत कुछ बड़ा कर गए हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन्हीं रिजेक्शन की वजह से बर्बाद हो गए हैं। नाउ दिस इज ऑन यू इन विच कैटेगरी यू वांना फॉल इन। दूसरा पॉइंट है पावर। जिस दिन आपको बात समझ आ गई कि कितनी बड़ी पावर है कि कोई आपको रिजेक्ट करता है लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेयर ऑफ एवरीवन। और आप इस डर को बिल्कुल खत्म कर सकते हो, जिसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी होगी जो है बार बार रिजेक्ट होना। कोई भी बड़े लेवल पे नहीं, किसी से कोई फारिग बात कर लें, किसी ने हाँ कर दिया तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, वरना वर्स्ट सिनेरियो यही हो सकता है कि वो बंदा रिजेक्ट कर देगा। और तब तक आपने ऐसा करना है जब तक आप ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं आ जाते जिसमें आपको दूसरों से कोई एक्सपेक्टेशन ना हो। यू डोंट केयर इफ एनीवन रिजेक्ट्स और एक्सेप्ट। फिर आप इस चीज से बिल्कुल फ्री हो जाओगे कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है। आप जो भी काम करोगे वो आप अपने लिए करोगे, ना कि दूसरों के लिए। तीसरा पॉइंट है स्टेन। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि रिजेक्शन उनकी पर्सनैलिटी पे एक दाग की तरह है, कि पहले उनकी पर्सनैलिटी साफ थी और अब उनकी पर्सनैलिटी पे ये एक दाग लग गया है। बट द रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट। रिजेक्शन ही लोगों को उनकी पर्सनैलिटी का बेस्ट बनाता है, और पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने रिजेक्शन ना फेस किया हो, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी कोई श्योरिटी दे सकता हो कि वो इंसान या वो चीज उसे रिजेक्ट नहीं करेगी। इट्स हार्श बट ट्रूथ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रिजेक्शन को किस तरह हैंडल करते हो। चौथा पॉइंट है नॉट एवरीवन इज योर ऑडियंस। जस्ट इमेजिन कि आप किसी ऐसे प्लेनेट पे जाते हो जो बिल्कुल हमारी अर्थ जैसा ही प्लेनेट है, और वहां पे आप अपने बेस्ट वर्जन से मिलते हो। अब बिकॉज वो आपका बेस्ट वर्जन है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे रिजेक्शन नहीं फेस करना पड़ता, पर उसे इन बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और अगर वो चाहता तो एक बात पे मायूस भी हो सकता था कि वो अपनी पर्सनैलिटी के एक्सट्रीम परफेक्ट लेवल पे है, पर फिर भी लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पर उसे इन बातों से इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे एक बात पता है, विच इज नॉट एवरीवन इज योर ऑडियंस। ये भी एक रियलिटी है। जरूरी नहीं है कि आप जिस भी बंदे से मिले वो बंदा आपको पसंद करे, और यही से आपको इस चीज की मोटिवेशन लेनी चाहिए कि आप अपनी सेल्फ वर्थ इतनी बनाएं कि अगर वो लोग आपको एक्सेप्ट भी कर लें तब भी आपकी लाइफ में कोई उनसे वैल्यू ऐड ना हो। लेट देम सी व्हाट दे हैव लॉस्ट। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।